जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि इसी वर्ष आपका चयन हो जाए सीटेट के सेकंड पेपर में, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ज्वाइन करिए टेट वाली क्लास को और एक एक क्लासेस को अच्छे से देखते चलिए। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि ये पूरा जो निचोड़ मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का निचोड़ है। इससे बाहर से एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। दोस्तों विश्वास कीजिए हमारे कंटेंट पर और अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मान के चलिए। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम मैराथन क्लास करने चल रहे हैं हिस्ट्री की, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बात करते हैं, आइए समझते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग अगर देखा जाए तो 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने इसकी स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो जैन धर्म की स्थापना हुई थी 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2500 वर्ष पहले जैन धर्म की स्थापना हुई थी। या इसका प्रचार प्रसार किया था, किसने किया था? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नेम क्या है दोस्तों? वर्धमान महावीर। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनका नेम है महावीर स्वामी और इनके बचपन का नेम है दोस्तों वर्धमान महावीर, इसीलिए इनके नेम के साथ लगाया गया है वर्धमान महावीर। बताया जाता है कि ये जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बताया जाता है जो महावीर स्वामी थे ये कोई और नहीं थे बल्कि ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कहने का मतलब ये है कि एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया था और जंगल में जाकर ये रहने लगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने क्या किया? अपने घर को त्याग कर दिया। और कितने वर्ष में त्याग कर दिया? जब वे 30 वर्ष के हुए और त्याग करके वे कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। और लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जंगल में क्या करते हैं? 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम करते हैं और अपना एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि अकेले जीवन व्यतीत करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। दोस्तों वर्धमान महावीर के बारे में बताया जाता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा इस बात को कि वर्तमान रूप में अगर देखा जाए तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कि जैन धर्म की शिक्षाएं आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की गई थी, लिखी गई थी, और कहां पर की गई थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा गुजरात के वल्लभी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए और अच्छे तरीके से समझते हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों आइए और अच्छे तरीके से समझते हैं जैन धर्म के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर स्वामी हैं। और जैन धर्म के अन्य नामों के बारे में अगर देखा जाए तो जैन धर्म के अन्य नाम है कुरचक है, यापनी है, श्वेतपट है और निर्ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा जैन धर्म के अन्य नाम में ध्यान रखिएगा कुरचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। आइए समझते हैं जैन धर्म के बारे में। कहा जा रहा है जो जैन शब्द है वो संस्कृत के जिन शब्द से निकला हुआ है और जिसका अर्थ हो जाता है विजेता या जितेंद्रिय। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया जो जैन शब्द है किस शब्द से निकला हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा जैन शब्द जो है संस्कृत से निकला हुआ एक शब्द है, यानी कि जिन से निकला हुआ है और जिसका अर्थ क्या हो जाता है? विजेता या जितेंद्रिय हो जाता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ या बंधन रहित कहा गया। देखिए जो जैन महात्मा है, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो जैन के जैसे कि सनातन धर्म में अलग महात्मा होते हैं, बौद्ध धर्म के अलग महात्मा हैं, उसी तरह से अगर देखा जाए तो जैन धर्म के अलग महात्मा हैं। उन महात्माओं को क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब हो जाता है बंधन रहित। जो सांसारिक चीज़ों से अगर देखा जाए तो वे बंधन रहित हो गए हैं, यानी कि बंधनों से मुक्त हो गए हैं। जैसे कि एक तरीके से अर्थ काम मोक्ष, इन अर्थ काम से अगर देखा जाए तो इन सभी चीज़ों से ये लोग परे हो चुके हैं। जैन संस्थापकों को क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया। आज बहुत सारे लोगों को पहली बार ये पता चला होगा
कि तीर्थंकर किसे कहा गया है, तो जो जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं उन्हें क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है यहाँ दो शब्दों यानी तीर्थ और कर से मिलकर बना हुआ है। तीर्थ का मतलब हो जाता है दोस्तों, तीर्थ का मतलब हो जाता है कि उन नियमों और विनियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। कहने का मतलब ये है, तीर्थ का मतलब ये हो जाता है जो हम तमाम चीज़ें जो हमारे बंधन हैं, जैसे आज हमारी क्या इच्छाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी लालच हैं, ठीक है, ऐसी लालच से परे हो जाना। कहने का मतलब आज हमारी इच्छाएं हैं कि नौकरी पा जाना, आज हमारी इच्छाएं ये हैं कि हमारे पास गाड़ी बंगला कार दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, दुनिया भर की सारी वस्तुएं हमारे पास हो जाएं। तो इस तीर्थ का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा मनुष्य जो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। कर का अर्थ हो जाता है कि करने वाला या बनाने वाला दोस्तों, मतलब एक तरीके से इन चीज़ों से पार उतरने वाला या बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया। जो हमें ये समझाता है, ऐसे महात्मा जो हमें ये समझाते हैं कि एक तरीके से हमें क्या करना है कि अपने जीवन के वास्तविक जीवन को समझना है कि हमें इन सब मिथ्याओं से परे हो जाना है, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरष्टी नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव का नेम और अरष्टी नेम जो है एक तरीके से ये भी जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से एक हैं। इनका नेम अगर कहीं पर मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो ऋषभदेव हैं और अरष्टी नेम जिनका है, जो अरष्टी नेम थे उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है। यदि आप लोगों को पता होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है, भारत का जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद में इनके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, ऋषभदेव और अरष्टी नेम के बारे में। बताया जाता है कि ऋषभदेव के बारे में तो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि एक वे राजा थे। ऋषभदेव जो थे एक राजा थे और उन्होंने क्या किया था, अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था। वाह भाई, इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया था और फिर क्या हो गए, ये यति बन गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सन्यासी बन गए। और कुछ पौराणिक परंपराओं में ये भी बताया जाता है जो भारतवर्ष का नाम पड़ा हुआ है, ये उसी भरत के नाम पर पड़ा हुआ है जो ऋषभदेव के पुत्र थे। जो ऋषभदेव के पुत्र थे उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा हुआ है, भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा हुआ है। देखिए, कुछ जगह बताया जाता है कि जो राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी जो थी शकुंतला, उनके भी पुत्र का नेम था भरत, जो शेर का दांत गिन रहा था, और उनके नेम पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो भारत का नाम उनके पुत्र का नेम था भरत और जिसके नाम पर पड़ा भारतवर्ष। अब कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं ये सब हम बाद में कभी देखेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी सही माना जाएगा। बताया जाता है कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी ऋषभदेव के बारे में जानकारी मिलती है और यहाँ पर जो बताया गया है इन्हें नारायण के अवतार के रूप में इन्हें बताया गया है, यानी कि इन्हें भगवान का अवतार बताया गया है। किसे, ऋषभदेव को बताया गया है। जैन धर्म में अगर देखा जाए तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें से अगर देखा जाए जो 22 तीर्थंकर रहे वे ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो वे संदिग्ध में रहे, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ रहे और 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म में इन्हें सलाका पुरुष कहा गया है या महान पुरुष कहा गया है। तो 23वें तीर्थंकर कौन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर कौन रहे, महावीर स्वामी। इन्हें क्या कहा गया है जैन धर्म में, सलाका पुरुष या महान पुरुष कहा गया है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो प्रथम के नेम याद रखिएगा, 23वें के नाम ध्यान रखिएगा और 24वें के नेम ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में अगर देखा जाए तो बताया जाता है इनके पिता का नेम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे दोस्तों, और माता का नेम बताया जाता है वामा,
जो कि कौशल स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी वामा, जो कि पार्श्वनाथ की माता थी। इनकी पत्नी के बारे में बताया जाता है कि इनकी पत्नी का नेम था दोस्तों प्रभावती था। तो ध्यान रखिएगा, प्रभावती किसकी पत्नी का नेम था? पार्श्वनाथ के। और पार्श्वनाथ की माता का नेम क्या था? वामा। और पिता का नेम क्या था? अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। दरअसल इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये महावीर स्वामी के पहले ही माने जाते हैं, यानी कि महावीर स्वामी के पहले ही इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? अपने घर का त्याग कर दिया था और 83 दिन यानी कि 83 डेज की इन्होंने घोर तपस्या की, और जिसके बाद इन्हें समेत पर्वत पर क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ के बारे में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपने घर का त्याग कितने वर्ष में किया था? तो इन्होंने अपने घर का त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में किया था दोस्तों। और कितने दिन में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? 83 दिन में, 83 डेज में क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहाँ पर प्राप्त हुआ था? समेत पर्वत पर। कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो पार्श्वनाथ थे उन्हें कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था या किस पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो समेत पर्वत पर प्राप्त हुआ था। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? पुरुषार्थ नियम कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है? पुरुषार्थ नियम कहा गया। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों तो बता दीजिएगा कि जैन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ को क्या कहा गया? पुरुषार्थ नियम कहा गया है। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है। तो इनके जो फॉलोवर रहे हैं उन्हें क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इनकी शिक्षाओं के बारे में। जो भी इनको मानने वाले लोग थे इन्होंने क्या दिया था? 4 शिक्षाएं दिया था दोस्तों। और वे 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? एक तो इन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सदा सत्य बोलना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने बताया था कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी कि प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए। वाह अद्भुत, क्या शिक्षाएं इन्होंने दी थी। आस्ते का मतलब हो जाता है चोरी न करना। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने चौथी बातें कहा था, आप परिग्रह, संपत्ति नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इनका कहने का मतलब ये था कि आवश्यकता से अधिक हमारे पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर इस बात को भी शामिल किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो महावीर स्वामी के माता पिता थे ना, वे भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। कहीं ना कहीं पार्श्वनाथ को मानते थे। कौन? माता पिता। किसके? महावीर स्वामी के माता पिता भी मानते थे। और महावीर स्वामी के बारे में अभी हम बात करेंगे कि इनके पिता कौन थे। आइए समझते हैं महावीर स्वामी के पिता के और माता के नेम। इनके पिता का नेम था दोस्तों सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में हुआ या 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में और 540 बीसी या ईसा पूर्व में। और कहाँ पर? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। और एक कहाँ पर है? बिहार का प्रांत एक है वैशाली जिला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार प्रांत के एक जिला है वैशाली। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में पिता का नेम की बात करते हैं तो इनके पिता का नेम था दोस्तों सिद्धार्थ था। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो गौतम बुद्ध थे उनके ही पिता का नेम सिद्धार्थ था। तो कहने का मतलब क्या एक ही दोनों लोग क्या एक ही पिता के पुत्र थे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के कई नेम हो सकते हैं, मतलब एक नेम कई व्यक्तियों के हो सकते हैं। तो पिता का नेम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। माता का नेम क्या था दोस्तों? त्रिशला या विदेह दत्ता इन्हें कहा जाता है। पत्नी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इनके पत्नी का नेम था दोस्तों यशोदा था। किनके पत्नी? महावीर स्वामी के पत्नी का नेम था यशोदा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर? पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे ये डेट पूछ लिया जाता है कि 468 आ जाता है तो ये भी लगा दीजिएगा, क्योंकि हमारे इतिहासकारों को सही तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया डेट कि भाई इनका वाकई में कब जन्म हुआ था और कब
वाकई में इनकी मृत्यु हुई थी। बस कहीं ना कहीं एक अनुमान या एक थोड़ा से साक्ष्य के आधार पर लिखा गया, इसीलिए क्या किया गया है, 2-2 डेट्स दिया गया है दोस्तों। आइए समझते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नेम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नेम था दोस्तों वर्धमान था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर ही हमने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी क्या करते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, जैन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो आचरांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या के बारे में भी पता चलता है। और दरअसल बताया जाता है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने किया और जिसके बाद क्या हुआ, वैशाख मास के 10वें दिन जिम्भृग ग्राम के नज़दीक ही ऋजुपालिका नदी के तट के पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। महावीर स्वामी के बारे में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ था और कहाँ प्राप्त हुआ था। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें वैशाख मास के 10वें दिन में जिम्भृग ग्राम में इनको एक तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था। और एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नेम क्या था, साल वृक्ष का नेम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इनके बारे में कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वे थे जमाता और जमाली, और चंपा नरेश, चंपा के राजा दधिवाहन भी इनके शिष्य बने थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न में पूछा जाता है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता रहता है कि जैन धर्म के समय में महत्वपूर्ण शासकों के नेम आप बता दीजिए। तो महत्वपूर्ण शासकों के नेम में अगर देखा जाए तो बिंबिसार, वैसे तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वे भी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे भी जैन धर्म को मानते हैं, इनको भी मानते थे, इनका भी नेम ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं, उदयन की बात करते हैं और चंड प्रदोत की बात करते हैं। ये सभी लोग जैन धर्म के समकालीन ही थे और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैन धर्म में एक आस्था भी रखते थे। कहने का मतलब ये है कि ये जैन धर्म को मानते भी थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता रहता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपको बताया जैन धर्म के बारे में दोस्तों, कि जैन धर्म में हमने आपको बताया कि महावीर स्वामी के बारे में। वैसे रिवीजन अगर मैं करवाता हूं तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए कोई नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आज है मैराथन क्लास। ठीक है, अगर मैं बार बार पीछे आता हूं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं क्लास बड़ी हो जाएगी और जानकारी कम मिलेगी, आपको लगेगा कि सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। आइए समझते हैं जैन सभाओं के बारे में। देखिए जैन सभाओं के बारे में बात करते हैं तो 2 जैन सभाएं हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। पहली जैन सभा जो हुई थी वो चतुर्थ बीसी में हुई थी, चतुर्थ बीसी यानी चतुर्थ शताब्दी में हुई थी ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म के प्रथम सभा जैन धर्म की प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। समय की बात करते हैं तो चतुर्थ शताब्दी में, स्थान की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष की बात करते हैं स्थूलभद्र के बारे में, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जब जैन धर्म की प्रथम जैन सभा हुई थी तो उसी समय क्या हुआ था, जैन धर्म का विभाजन हुआ था और जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक तो श्वेतंबर में और दूसरा दिगंबर में। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बटे हुए थे। तो 2 भागों में, पहले भाग की बात करते हैं तो श्वेतांबर और दूसरे भाग की बात करते हैं तो दिगंबर में। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सी जैन सभा में ये जो धर्म है, दोनों धर्म बटे हुए थे, यानी कि 2 धर्मों में जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में बटे हुए थे। तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म के प्रथम सभा में, यानी कि प्रथम जैन सभा में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कहा जाता है
कि जो स्थूलभद्र थे वे श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेतांबर किन्हें कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा स्थूलभद्र के अनुयायियों को क्या कहा गया है, श्वेतांबर कहा गया है, और भद्रबाहु के अनुयायियों को क्या कहा गया है, दिगंबर कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा स्थूलभद्र के अनुयायियों को क्या कहा गया है, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के अनुयायियों को क्या कहा गया है, दिगंबर कहा गया है। गिरनार जो है श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र भी था। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गिरनार क्या था, तो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख एक केंद्र था जहां पर शास्त्रार्थ वगैरह होता था दोस्तों। ठीक है, तो दोनों संप्रदायों के जो शास्त्रार्थ होता था वो गिरनार में ही होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं द्वितीय जैन सभा के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, ये पूरी मैराथन क्लास है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से मैं हिस्ट्री खत्म कर देता हूँ, फिर इसके बाद पॉलिटिक्स खत्म कर देता हूँ, फिर जो अदर बचे हुए सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, उसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन आप लोग सहयोग कीजिए। अगर आप लोग ये सोचेंगे, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि छोड़ो रहने देते हैं, तो फिर ये मान के चलिए इससे काम आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी पीना था। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। द्वितीय जैन सभा के बारे में बात करते हैं। तो कब हुई थी द्वितीय जैन सभा? 513 या 526 ईसा पूर्व में या ईस्वी में। स्थान की बात करते हैं तो वल्लभी, और वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। अध्यक्ष की बात करते हैं देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जैन धर्म के द्वितीय जैन सभा के बारे में। तो समय 513 या 526 ईस्वी। स्थान की बात करते हैं तो वल्लभी, अध्यक्ष की बात करते हैं देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण। दोस्तों आइए समझते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। वैसे तो हमने पहले ही बता दिया है कि जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला हुआ शब्द है, जो कि संस्कृत से शब्द निकला हुआ और जिसका अर्थ हो जाता है विजेता या जितेंद्रिय। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों धर्म में देखा जाए तो आश्रम व्यवस्था का भी विकास हो रहा था। यानी कि मानव के 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में यानी कि बताया जाता है और उन्हीं का विकास हो रहा था। महावीर स्वामी ने जो अपनी शिक्षाएं दी थी दोस्तों, लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि महावीर स्वामी ने अपनी जो शिक्षाएं दी थी किस भाषा में दी थी, तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक भाषा में। आइए समझते हैं संघ के बारे में। कहा जा रहा है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए महावीर स्वामी और बुद्ध कहते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है, अगर लोग वाकई में चाहते हैं कि उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, तो उन्हें घर का त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। दरअसल इन लोगों ने क्या किया था, एक संघ बनाया था और उस संघ में क्या चाहा था कि जो लोग अपने घर का त्याग कर देते हैं वे कहां पर आ सकते हैं, संघ में ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। संघ में रहने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, या मिलते हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है, कहाँ से? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कम से कम वीडियो को एक बार अच्छे से देखते चलिए, कुछ मत करिए, पूरा वीडियो को अच्छे से देखते चलिए, आपको हर चीज़ें याद हो रही हैं। आप ये मत सोचिए हमें याद हो रहा है या नहीं हो रही हैं, ठीक है, आप देखते चलिए। जब एग्जाम में आपके समक्ष कोई प्रश्न आएगा तो उसका जवाब आप आराम से दे लेंगे। बस ये है कि आपको 2 बार वीडियो देखना है, एक बार नॉर्मल वे में हमारे साथ देखते चलिए और दूसरी बार आप क्या करिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आइए समझते हैं एक साम्राज्य यानी कि एन एम्परर के बारे में। जब हम जिन शेरों के चित्र रुपयों और पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा। बताया जाता है कि जिन शेरों के चित्र, मतलब जिन शेरों पर हम चित्र देखते हैं, रुपयों पैसे को देखते हैं, इनके बारे में अगर बताया जाए तो इन सिक्कों का एक लंबा ही इतिहास रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और उन्हें फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। आप जानते हैं कि सारनाथ में ही भगवान
गौतम बुद्ध ने या एक तरीके से महापुरुष गौतम बुद्ध ने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था यहीं पर, और इसीलिए इसे क्या कहा, इस समय की घटना को क्या कहा गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना कर उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले ही की थी। दरअसल बताया जाता है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या होता है, उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आते हैं, अशोक आते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि अशोक को बताया गया जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वे उनके दादा थे, उन्होंने ही क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाने वाले एक जो व्यक्ति थे वे बहुत ही बुद्धिमान थे, और उन्होंने ही क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दी थी, और जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं वंश किसे कहा जाता है। वंश का मतलब होता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। उन्हें ही क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। आइए समझते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपको जानना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपको जानना है, पूरा एनसीईआरटी के निचोड़ है। अगर आप ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे, कहीं ना कहीं भी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने में आप कठिनाई महसूस करेंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना ही आपको पढ़ना है। देखिए अगर ज़्यादा पढ़ना होता तो मैं आपको हर एक चीज़ें अलग अलग से देता, यहाँ पर उतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। बस उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बस आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी छात्र ये समझने का अगर सोचेगा कि मुझे मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में मुझे सब कुछ जानना है, अशोक के बारे में मुझे सब कुछ जानना है, तो ये मान के चले वो सब कुछ के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत कुछ गवा देगा। मेरा मानना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसको आपको केवल पढ़ना है, समझना है। बस एक के बाद 2 बार, एक के बजाय 2 बार वीडियो देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हर एक प्रश्न आपके सही होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूँ। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। मौर्य वंश के बारे में अगर बताया जाए, देखा जाए तो कहा जाता है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। एक का नेम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के नेम हमने आपको बता ही दिया, जिन्होंने धनानंद की हत्या किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था, और उनके पुत्र का नेम था बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो बिंदुसार थे ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने शादी विवाह का माध्यम अपनाया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं इनका साम्राज्य बढ़ा था। उसके बाद देखा जाए तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक के बारे में बात करते हैं तो अशोक एक महान सम्राट थे। इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था, अपने 100 भाइयों की हत्या करके एक तरीके से सम्राट बने थे। लेकिन अशोक के अंदर एक अच्छी विशेषता ये थी दोस्तों, ये बड़े ही उदारवादी बाद में बन गए थे। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक बातें बताना चाहूँगा। इनके समय में ही क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो यहाँ से पर एक युद्ध हुआ था, और इतना भीषण युद्ध था कलिंग का, जिसमें अशोक के बीच में हुआ था और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। इतना भीषण युद्ध था, ये मान के चलिए इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत सारे लोग आहत हुए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग एक तरीके से चोटें आई थी, जिसकी वजह से क्या था, अशोक ने यहीं से युद्ध नीति त्याग दिया और धम्म की नीति अपना लिया। दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने कब धम्म की नीति अपना लिया, युद्ध की नीति त्याग दिया था। तो कलिंग युद्ध की विजय के बाद, सिंपल सा बात आपको यह याद रखना है कि कलिंग युद्ध के विजय के बाद उन्होंने धम्म का रास्ता अपना लिया था। देखिए जो चीज़ें अतिरिक्त बताना है आप ये मत सोचिए मैं बताऊंगा नहीं, जो चीज़ें अतिरिक्त बताना है मैं आपको बताते चलूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अच्छा आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में एक यात्री रहता था या एक दरबारी रहता था, उसका नेम क्या था।
तो मेगास्थनीज नाम था और इसकी पुस्तक का नेम क्या था, इंडिका। इसकी पुस्तक का नेम क्या है दोस्तों, इंडिका है। और एक किसका एक तरीके से राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि अम्बेसडर था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार बहुत ही साधारण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो मेगास्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला एक यात्री था या दरबारी था, और एक तरीके से देखा जाए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज के बारे, सॉरी मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया था क्या, मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला एक दरबारी था जो यूनानी राजा सेल्यूकस का निकेटर का एक राजदूत था। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक रही दोस्तों, इंडिका रही। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। दरअसल बताया जाता है कि मौर्य वंश के उभरने से पहले ही अगर देखा जाए तो चीन में जो वहाँ के राजा थे, चीन दीवारों का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। और इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक और लोगों से रक्षा करना था। देखिए उस समय जो चीन की दीवार बनाई गई थी दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पशुपालक लोगों से, मतलब एक तरीके से रक्षा करना लोगों को, उत्तरी सीमा के लोगों से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। देखिए 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण का कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। और यह दीवार अगर देखा जाए तो 6400 किलोमीटर लंबी हो जाती है। हर 100 से 200 मीटर पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज भी बनाए गए थे। अच्छा, आपके एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि जो चीन की दीवार बनाई जा रही थी, ठीक है, उसको अगर निगरानी करने के लिए कितने मीटर पर एक बुर्ज बनाए जाते थे, 100 से 200 मीटर पर एक बुर्ज बनाए जाते थे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये हैं महावीर स्वामी, ठीक है। आइए बात करते हैं, सॉरी ये हैं गौतम बुद्ध जी। आइए बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक के बारे में अगर देखा जाए तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था, अभिलेखों के द्वारा जनता पर अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। देखिए अशोक जो थे, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनकी तुलना अगर हम किसी से करते हैं तो ये अतुलनीय राजा थे। एक ऐसे राजा थे जो हमेशा अपने अभिलेख के माध्यम से बातों को जनता तक पहुंचाते थे। इन्होंने ये भी कहा था, इनका छठा अभिलेख था, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं कहीं पर भी रहूं, लेकिन प्रजा की जो बातें हैं मेरे तक हमेशा पहुंचनी चाहिए। अगर प्रजा कुछ कहना चाहती है तो बिल्कुल भी बिना संकोच के हमारे पास प्रजा पहुंचकर अपनी बातों को रख सकती हैं दोस्तों। अशोक इसीलिए कहे जाते हैं कि अशोक एक महान सम्राट थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख रहे वे प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में भाषा में थी। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे या जो उनके अभिलेख थे वे किस भाषा में थे, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि भाषा में। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि भाषा में उनके एक तरीके से क्या रहे, अभिलेख रहे हैं। अच्छा, अभिलेख क्या होता है बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा, वैसे हमने पहली क्लास में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। अभिलेख का मतलब ये हो जाता है जो पत्थर होते हैं या पत्थर जैसे ही कोई कठोर चीज़ें होती हैं उस पर जो चीज़ें लिखवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। और लिखवाया किसके द्वारा जाता है, राजाओं के द्वारा लिखवाया जाता है या लिखवाया जाता था दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। धम्म का मतलब हो जाता है, धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। तो धम्म जो है संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृतिक रूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। और इसी लड़ाई के बाद क्या हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद ही क्या हुआ था, अशोक ने युद्ध की नीति त्याग दिया था और धम्म की नीति अपना लिया था, यानी कि धम्म की नीति को अपना लिया था। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक के बारे में बताया जाता है कि अशोक जो थे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस और श्रीलंका जैसे राज्यों में भी या क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने दूत भेजे थे। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए यानी बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए इन्होंने सीरिया में भी लोगों को भेजा, मिस्र में भी लोगों को भेजा और ग्रीस तथा श्रीलंका में भी इन्होंने भेजा था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं गांव में रहने वाले लोगों के बारे में। तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला या साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन लोगों को या मजदूर को क्या कहा गया है, कैडी सियार या
आदिम लाई कहा गया है। देखिए आपके एग्जाम में अब सोचिए, ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका जो दिमाग होगा बिल्कुल चक्रिया आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं आपका जो दिमाग होगा बिल्कुल कन्फ्यूजी आ जाएगा। और कैसे कन्फ्यूजी आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। आप भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे होते और आपको ये सारी बातें ना पता चल पाती एक बार। कई बार क्या होता है कि मैंने बताया ना, जितने भी बड़े वाले चैनल होते हैं, मैं उनकी बुराइयां नहीं कर रहा हूँ, वे ज़्यादातर क्या करते हैं, वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो आप देखना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखते हैं भारत की मीडिया वो आपको दिखाएगी जो आप देखना चाहेंगे, वो आपको कभी दिखाएगी ही नहीं जो वास्तविक है। जब तक हमें वास्तविक चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। हमेशा सही जानने का प्रयास कीजिए और सही चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, कभी आप असफल नहीं होंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे जो मिल रहा है यहाँ से ये तो सब ठीक है, यहीं से सारा काम हो जाएगा, तो फिर वो गलत सोच रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को देखिए कि कौन सही चीज़ें दे रहा है, कौन अच्छी चीज़ें दे रहा है, किससे हमारा उद्धार हो जाएगा, उन चीज़ों को पकड़िए। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल को फॉलो करिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जहाँ आपको अच्छी चीज़ें मिलें वहाँ से आप लीजिए। ठीक है, अगर मैं अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ तो मुझसे पढ़िए, कोई और अच्छी चीज़ें दे रहा हो तो उससे भी पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से मत पढ़िए, बस मुझसे ही पढ़िए, ऐसा कोई मेरा ध्येय नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सफल हों। ठीक है, तो जो चीज़ें जहाँ से अच्छी लगें वहाँ से आप लीजिए, और यही आपकी बुद्धिमानी है और यही सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है। चलिए समझिएगा, तमिल क्षेत्रों में जो बड़े बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, उन्हें क्या कहा गया है, बिल्लला कहा गया। क्या कहा गया है, बिल्लला कहा गया है। और साधारण हलवाहों को, हलवाह का मतलब ये हो जाता है जो हल चलाने वाले लोग थे, उन्हें क्या कहा गया, उड़वार कहा गया है। और भूमिहीन मजदूर की बात करते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, कैडिसियार या आदिम मलाई कहा गया। ध्यान रखिएगा, भूमिहीन मजदूर दास को क्या कहा गया है, कैडिसियार या आदिम माई कहा गया है। आदिम माई कहा गया है, सॉरी आदि माई कहा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भैया ये तमिलनाडु के शब्द हैं तो कहीं ना कहीं गलत तो हो ही सकता है, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान व्यक्ति हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था उस समय ग्राम भोजक कहा जाता था, आज ग्राम प्रधान कहा जाता है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम प्रधान का पद हुआ करता था वो ज़्यादातर अनुवांशिक ही हुआ करता था, यानी कि बेटा के बाद पुत्र, पुत्र के बाद बेटा, पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद दूसरा बेटा, फिर इसी तरह से बेटा के क्रम चलता रहेगा। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे और जिन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु क्षेत्रों में अगर देखा जाए या दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, जो गाँव में रहने वाले लोग हुआ करते थे उसमें ग्राम भोजक हुआ करते थे, और ग्राम भोजक के अलावा भी जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था दोस्तों गृहपति कहा जाता था। जातक की वो कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी, जातक की वो कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया हुआ था। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में भी बताया गया है, वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के बारे में भी बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जातक कहानियों में क्या बताया गया है, जातक कहानियों में आम लोगों के बारे में बताया गया है, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया हुआ है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जातक कहानियों के बारे में किसने संकलन किया हुआ है या किन लोगों ने संकलन किया हुआ है, तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। और इनमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी मिलती है, नाविकों के बारे में जानकारी मिलती है और यात्रियों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं आहत सिक्के के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को अच्छे से देखते चलिए। 1-2 घंटे की मैराथन है, इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए देखते चलिए। निश्चित तौर पर जब आप पेपर में बैठेंगे तो अपने आप को फ्री फील महसूस करेंगे, हमने आपसे पहले ही वादा किया है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। तो आहत सिक्के किस प्रकार के हुआ करते थे, तो आयताकार भी होते थे और अगर देखा जाए तो गोलाकार या वर्गाकार भी हुआ करते थे। इस बात को भी ध्यान रखेगा। या ये तो धातु चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। बताया जाता है कि जो ये आहत सिक्के हुआ करते थे ये धातु को काट कर बनाए जाते थे या एक तरीके से
काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाया जाता था। सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ करता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह के ठप्पे लगाए जाते थे और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, आहत इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, आहत सिक्के कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, जिस पर मतलब ऐसे सिक्के जिनको पीट कर बनाया गया हो या काट कर बनाया गया हो, ऐसे सिक्कों को क्या कहा गया है, आहत सिक्के कहा गया है। इस सिक्के के बारे में बताया जाता है कि ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे या पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये सिक्के जो रहे प्रचलन में रहे। दोस्तों आइए समझते हैं अन्य सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में कहा जाता है कि चांदी या सोने के सिक्कों पर भी विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि उस पर चोट करके बनाया जाता था और इसी की वजह से ऐसे सिक्कों को क्या कहा गया है, आहत सिक्के भी कहा गया है। दोस्तों तो चांदी या सोने के भी जो सिक्के बनाए जाते थे, उस पर जो चित्र बनाए जाते थे वो आहत करके यानी कि चोट करके बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, आहत सिक्के कहा गया। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। ध्यान रखिएगा, मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है और यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार भी हैं। तो यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। मथुरा के बारे में ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मथुरा क्या रहा, तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है और यहाँ पर बौद्ध विहार और एक तरीके से जैन मंदिर भी मिले हुए हैं। देखिए, बौद्ध विहार का मतलब ये हो जाता है कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले भिक्षु हुआ करते थे, वो जहाँ पर निवास करते थे, रुकते थे, उसे क्या कहा गया है, बौद्ध विहार कहा गया है। और जैन मंदिर का मतलब ये हो जाता है, जैनियों के मंदिर की बात करते हैं और यह कृष्णा भक्ति यानी कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, और आज है भी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मथुरा के अभिलेखों में बताया जाता है कि सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के अभिलेख में हमें यही बताया जाता है कि यहाँ पर सुनार भी हुआ करते थे, लोहार भी हुआ करते थे और बुनकर भी रहा करते थे, टोकरी बनाने वाले भी लोग रहा करते थे और माला बनाने वाले भी लोग रहा करते थे और इत्र बनाने वाले भी लोग रहा करते थे। इत्र मतलब हो जाता है परफ्यूम बनाने वाले लोग भी रहा करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अरिका मेड़ के बारे में बात करते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ एक पत्तन था। पत्तन का मतलब हो जाता है एक बंदरगाह था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लगभग 2200 साल से लेकर 1900 साल पहले अरिका मेड़ एक पत्तन था यानी कि एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दूर दूर से आए हुए जो सामान होते थे वे जहाज़ों से उतारे जाते थे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे भी पात्र मतलब हो जाता है एक बर्तन, एम्फोरा जैसे भी, एम्फोरा एक प्रकार का बर्तन हुआ करता था, ये भी मिला हुआ है। साथ ही बताया जाता है कि यहाँ एरेटाइम जैसे मुहर लगे जो लाल चमकदार बर्तन भी मिले हुए हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में भैया ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो ये बात याद रखिएगा, अरिका मेड़ क्या था, अरिका मेड़ एक पत्तन था यानी बंदरगाह था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से क्या मिला हुआ है, एम्फोरा मिला हुआ है और एम्फोरा जो है एक पात्र यानी कि बर्तन है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, साथ ही एरेटाइम की बात करते हैं। तो एरेटाइम जैसे मुहर लगे यानी कि यहाँ लाल चमकदार बर्तन भी हैं, यानी कि एरेटाइम जो था एक तरीके से लाल चमकदार बर्तन हुआ करता था। तो ये भी हमें मिला हुआ है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एराटाइन पात्र के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एराटाइन पात्र के नाम से जाना गया है। आइए समझते हैं रोम के बारे में। देखिए, रोम की बात करते हैं। आज जानते ही हैं जो इटली की राजधानी है वो रोम है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था उस समय। रोम के बारे में बताया जाता है कि यूरोप में भी फैला था, उत्तरी अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया तक इसका साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे अगस्टाय एक शासक थे जिनका नेम था अगस्टाय, जिन्होंने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोम के जो शासक थे जो सबसे ज़्यादा तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, उनका नेम क्या था, अगस्टस था। आप सोचिए, किसी भी किताब में, कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए, किसी भी किताब में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी।
किसी भी किताब को आप पढ़ लीजिए, एक बातें आपको मिलेंगी ही नहीं, केवल और केवल ये एनसीईआरटी में ही लिखी गई हैं, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है ऐसी बातें लिख देना। एनसीईआरटी ही है जो हर बातों को लिखती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स के सिवा आपको कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा एनसीईआरटी का ही निचोड़ है दोस्तों। सोचिए अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता कि अगस्टस कौन था, तो आप ना बता पाते, जबकि अगस्टस था एक तरीके से इटली की जो राजधानी आज रोम है, उस रोम का अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, जिसने 2000 साल पहले शासन किया था। और इसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है, रोम जो है ईंटों का शहर है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता तो फिर आप तो एक तरीके से सोचते हैं कि इस वर्ष जो क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, आपके दिमाग में तो ऐसी बातें आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं था, और जब जो चीज़ें आप पढ़े नहीं होते हैं उसको ये बोलते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस था। और दरअसल बात ये होती है आपने सिलेबस नहीं पढ़ा था, आपने मेन पढ़ा था। हमने आप लोगों से हमेशा इस बात को कहा है कि अगर जो व्यक्ति मेन के चक्कर में रहेगा वो मेन में हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए, एक ही बार में आप तैयारी कीजिए और एक ही बार में सिलेक्शन ले लीजिए। तो अगस्टस कौन था? रोम का एक महत्वपूर्ण शासक था, और इसने क्या कहा था? रोम को ईंटों का शहर कहा था। तो रोम जो है ईंटों का शहर था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं व्यापार और व्यापारी के बारे में, ट्रेड एंड ट्रेडर के बारे में आइए समझते हैं। देखिए बताया जाता है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भैया हमें ये बता दीजिए दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था, तो आप बता दीजिएगा सोना, मसाले और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मांग थी, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ब्लैक गोल्ड कहा गया है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता तो फिर आप क्या कहते? वही बात कहते कि इस बार आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। काली मिर्च को जो मांग थी और रोमन साम्राज्य में रोमन साम्राज्य में इसकी जो मांग थी काफ़ी ज़्यादा थी, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ब्लैक गोल्ड कहा गया है, यानी कि काले सोने कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, संगम कविताओं में मुयंदार की चर्चा मिलती है, और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ हो जाता है मुखिया, तीन मुखिया। मुयंदार का मतलब क्या हो जाता है? मुयंदार का मतलब हो जाता है तीन मुखिया हो जाता है, और यह किस शब्द से निकला हुआ है? तमिल शब्द से निकला हुआ है, और यह जो है संगम कविताओं में इसके बारे में चर्चाएं मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा अगर कोई था तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था दोस्तों। गौतमीपुत्र सातकर्णी पर एक मूवी भी बनी हुई है साउथ इंडियन में, इसको भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था दोस्तों। आइए समझते हैं रेशम मार्ग के बारे में, यानी कि सिल्क रूट के बारे में आइए समझते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, एक क्लास मैराथन है, और आप सोचिए हमारे पास 429 पेज है, अभी तक हमने केवल 71 पेज को ख़त्म किया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसकी 2 क्लास ही बनाऊं और 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए, 2 से 3 से ज़्यादा इसकी क्लास ना बने, 3 से ज़्यादा इसकी क्लास ना बने, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा? आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो 3 क्लास एक सब्जेक्ट की बन पाएगी, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट जो होगा उसका 2 ही क्लास बन पाएगी, क्योंकि वो छोटा विषय है, ठीक है। आइए समझते हैं रेशम मार्ग के बारे में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 पहले ही हुआ था, और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उस मार्ग को क्या कहा गया है? रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है। सिल्क रूट कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहीं पर रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार हुआ था तो चाइना में ही हुआ था, और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे क्या कहा गया है? रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था, चाइना में हुआ था, नेपाल, भूटान, ऐसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा। कुछ लोग सीधा और सीधा भारत लगा देंगे, और जो कि वे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत नहीं बल्कि इस तकनीकी का आविष्कार करने की बात करते हैं तो चाइना ने किया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण
के नाम से, सिल्क रूट के या सिल्क मार्ग से अगर देखा जाए के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे महत्वपूर्ण अगर शासक थे तो कुषाण थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहे वे कुषाण थे। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिल्क मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे, हुण थे, और कुछ लोगों को डाल दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कुषाण थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेशावर तथा मथुरा की बात करते हैं। पेशावर जो है पाकिस्तान में है। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख केंद्र भी हुआ करते थे और तक्षशिला भी इनके ही एक राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था। आज कुछ लोगों को पहली बार पता चलेगा कि इलाहाबाद का ही पुराना नाम था उज्जैन था। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बहुत सारे लोगों को आज पहली बार ये भी पता चल रहा होगा कि पटना का जो पुराना नाम था वो दोस्तों पाटलिपुत्र था। एक गुप्त शासकों के महत्वपूर्ण केंद्र थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा पटना के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं वंशावलियों के बारे में। आइए बात करते हैं वंशावलियों के बारे में, आइए बात करते हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, 49 मिनट की कोई क्लास होती है, इसे मैराथन मानेंगे आप? मैराथन का मतलब होता है 2 से ढाई घंटे, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो होना ही चाहिए, 2 से ढाई घंटे तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तो होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं वंशावलियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के, यहाँ पर हम गुप्त वंश में आ गए हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के कौन सा पहला शासक था या कौन पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का नेम याद रखिएगा या चंद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण किया था दोस्तों। समुद्रगुप्त ने भी अगर देखा जाए तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो दोनों शासकों के नेम याद रखिएगा, एक तो चंद्रगुप्त और दूसरा है समुद्रगुप्त। दोनों ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। और अगर देखा जाए तो इनके दरबार में रहने वाले कवियों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनके दरबार में रहने वाले जो कवि थे वे कालिदास थे। और खगोल शास्त्र में अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले जो कवि थे वे कालिदास थे, और खगोल शास्त्री के रूप में अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन या हर्षचरित के बारे में बताया जाता है कि राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले ही शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो राजा हर्षवर्धन था इसने 1400 साल पहले शासन किया था। और इसके दरबारी कवि में अगर देखा जाए तो बाणभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित लिखा हुआ है। दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन था दरबारी कवि? तो ध्यान रखिएगा बाणभट्ट था, जो कि संस्कृत में थी, और उस पुस्तक का नाम क्या थी दोस्तों? हर्षचरित थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग काफ़ी समय में हर्षवर्धन के दरबार में रह रहा था। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि हर्ष के दरबार में कौन सा एक तरीके से दरबारी कवि रहता था? तो ध्यान रखिएगा चीन का यात्री था जिसका नेम था ह्वेनसांग था। तो ह्वेनसांग जो था वो एक तरीके से हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। दोस्तों आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। फिर बात करते हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश और पुलिकेशन द्वितीय वंश के बारे में। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। आपके एग्जाम में यहाँ पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्र कहाँ तक था? तो पल्लवों की राज्य की जो राजधानी थी कांचीपुरम। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। इसका क्षेत्र कहाँ तक था? तो कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों की बात करते हैं तो इनका राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। तो ये भी आपके एग्जाम में देखिए, इसको अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। अगर आप नोट से लिए हों तो अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा कि पल्लव की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। और पल्लव का क्षेत्र जो कहाँ तक था? तो कावेरी नदी के डेल्टा तक क्षेत्र था। अगर ये पूछा जाता है कि चालुक्यों के बारे में पूछा जाता है कि चालुक्य राज्य की जो एक तरीके से क्षेत्र कहाँ तक माना जाता है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। ये भी ध्यान रखिएगा, चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? ऐहोल थी। और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि चालुक्य क्या था? तो चालुक्य
चालुक्य किस प्रकार का केंद्र था? तो व्यापारिक केंद्र था। पुलिकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो ध्यान रखिएगा, जो पुलिकेशन द्वितीय है कोई और नहीं था बल्कि सबसे फेमस राजा था चालुक्यों के। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। यानी कि इनके बारे में अगर जानकारी कहीं पर मिलती है तो इनके कवि थे, दरबारी कवि थे जिनका नेम था रवि कीर्ति। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पुलिकेशन द्वितीय जो थे, जो चालुक्य वंश के एक सबसे महान शासक थे, उनके दरबार में कौन रहता था? तो रवि कीर्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रशासन की प्रथम इकाई जो हुआ करती थी वो गांव हुआ करते थे या गांव होते थे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के बारे में प्रसिद्ध लिखा हुआ है, यानी कि चित्रण किया हुआ। उनके सबसे प्रसिद्ध नाटक अगर कोई रहा है तो अभिज्ञान शाकुंतलम रहा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी पूछा जा चुका है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है। और माल विकाग्निमित्रम की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं का है। मेघदूतम की बात करते हैं, कुमार संभवम की बात करते हैं तो ये भी कालिदास के ही नाटक रहे हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेउद्दीन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो अरब में रहने वाले अन्य लोगों में देखा जाए तो बेउद्दीन थे। कौन थे? बेउद्दीन थे जो कि एक तरीके से घुमक्कड़ कबीले रहा करते थे। वे कौन थे? एक तरीके से घुमक्कड़ कबीले थे। धातु विज्ञान के बारे में बात करती हैं, आइए समझते हैं धातु विज्ञान। धातु विज्ञान के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया हुआ है। तो प्राचीन समय के जो भारतीय लोग थे वे धातु वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल और शिल्पी थे। तो जो खुदाई करने वाले लोग थे उन्होंने बताया हड़प्पावासी जो थे वे काफ़ी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु या धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर एक कांसा बना था और कांसा को अगर देखा जाए तो कांसे की वजह से क्या कहा गया? एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जिसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हड़प्पा वासियों के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु बनाया था और वो धातु कौन सी थी? कांसा थी। और तभी से क्या हुआ था? कांस्य युगीन सभ्यता आरंभ हुई थी। उस समय की सभ्यता को क्या कहा गया? जब मानव ने क्या किया? कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो उस समय की सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। जहाँ हड़प्पावासी और कांस्य युग के बड़े युग से जुड़े हुए थे और वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध रखते थे। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पावासी जो लोग थे वे लोग कांसे का प्रयोग करते थे और उसके बाद जो आने वाले लोग रहे वे लोहे का प्रयोग करना सीख गए, क्योंकि लोहे का भी कहीं ना कहीं आगे चलकर इस्तेमाल होने लगता। वैसे वैदिक संस्कृति में लोहे के बारे में जानकारी मिलती है और इसीलिए क्या है? उत्तराधिकारी यहाँ पर बोला गया है, वैदिक संस्कृति में ही मान के चलिए। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। देखिए भारत की विशेषता ये भी है कि भारत जो अच्छे किस्म की बात करते हैं लोहे का भी निर्माण करता था, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा हुआ करता था। तो अच्छे किस्म के कह सकते हैं विकसित लोहे का निर्माण करता था कौन? भारत करता था, जिसमें खोटा लोहा हुआ करता था, पिटवा लोहा हुआ करता था, ढलवा लोहा हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, स्तूप का शाब्दिक अर्थ हो जाता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ हो जाता है दोस्तों टीला हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अजंता के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछे जाते हैं। देखिए अजंता के बारे में बताया जाता है कि यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। यहाँ पर बताया जाता है कि जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था, कई गुफाएं खोदी गई थी और इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही बनाए गए थे, बिहार थे। कहने का मतलब ये जो गुफाएं बनाई गई थी ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। बिहार किसे कहा गया है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे क्या कहा गया था? बिहार कहा जाता था या बिहार कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे। वाह अद्भुत है चीज़ें, ठीक है, कितने समझदार थे वे लोग। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से ज़्यादातर जो चित्र बनाए जाते थे वे मसालों की रोशनी से बनाए जाते थे, ताकि वहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं रोशनी आ सके। और इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इन चित्रों के रंग 1500 साल
बाद भी चमकदार रहते थे। बिल्कुल 1500 साल बाद भी देखा गया तो ये जो चित्र रहे चमकदार बने रहे वैसे के वैसे ही। ये रंग पौधे तथा खनिजों से भी बनाए जाते थे। ये जो रंग हुआ करते थे उनसे किससे बनाए जाते थे? पौधों से या खनिजों से बनाए जाते थे। और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो थे वे अज्ञात थे, जिनके बारे में आज भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों अजंता के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। सैकड़ों गुफाएं खोदी गई और जिनमें कौन लोग रहते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और इन चित्रों के बारे में बताया जाता है कि चित्र जो होते थे वे मसालों से बनाए जाते, मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं उन गुफाओं में थोड़ा से कह सकते हैं अंधेरा भी कम रहता था। बताया जाता है इन चित्रों के जो रंग हुआ करते थे 1500 साल बाद भी देखा गया तो ये काफ़ी चमकदार बने रहे हैं। और ये रंग जो होते थे पौधे और खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वालों के नाम आज भी हमें नहीं पता चल पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी। इलांगो नामक कवि ने इसकी रचना की थी। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक तरीके से तमिल महाकाव्य का नाम क्या था? तो उसका नेम था शिल्पाधिकारम था। और इसकी रचना किसने किया था? इलांगो नामक एक कवि ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था। तमिल महाकाव्य में अगर देखा जाए तो मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कालिदास संस्कृत में ही लिखते थे ज़्यादातर। नेक्स्ट बात करते हैं, पुराणों के बारे में बात करते हैं तो पुराण का शाब्दिक अर्थ हो जाता है प्राचीन या पुराण, या पुराणों में विष्णु पुराण, शिव, दुर्गा या पार्वती, या जैसे कि बात करते हैं देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं। देखिए पुराणों का मतलब हो जाता है, पुराण का मतलब हो जाता है प्राचीन या पुराण हो जाता है। और यहाँ पर किसकी जानकारी मिलती है? भगवान विष्णु की जानकारी मिलती है, भगवान शिव की जानकारी मिलती है, माता दुर्गा और पार्वती की भी जानकारी मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुराणों में अगर देखा जाए तो देवी देवताओं के बारे में ही जानकारी मिलेंगी। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखे गए हैं और जिससे उन्हें सुन और समझ सकते हैं। तो अगर उन्हें आप पढ़ते हैं, समझते हैं तो समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे क्या करते थे? इसे सुनते थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जिन्हें एक तरीके से क्या था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था, पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराणों को, तो वे लोग क्या करते थे? पुराणों को सुनते थे। और कौन लोग थे जिन्हें यह अधिकार नहीं मिला हुआ था? तो स्त्रियों की बात करते हैं और शूद्रों की बात करते हैं तो उन्हें यह अधिकार नहीं मिला था। पुराणों तथा महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था और महाभारत में ही भगवत गीता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि भगवत गीता क्या है, महाभारत क्या है। उनको लगता है कि महाभारत अलग है, भगवत गीता अलग है। महाभारत में ही भगवत गीता है। जब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि जो सामने खड़े हुए व्यक्ति हैं ये कोई और नहीं है, केवल आत्मा है, ये हमारे शत्रु हैं, अभी इनका वध करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे भीष्म पितामह हैं और ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, हम इनके ऊपर कैसे वार करेंगे। तो दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने एक तरीके से समझाना प्रारंभ किया था अर्जुन महोदय को या अर्जुन जी को, तो फिर क्या होता है कि उसी समय को कहा गया है कि अब गीता को उपदेश दिया गया है, वही है गीता, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, आज पता हो गया होगा। रामायण के जो लेखक रहे हैं महर्षि वाल्मीकि हैं, जो कि आप जानते ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। भले ही याद है लेकिन एक बार और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी हुई है दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है और उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढा है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री दोनों ही जो थे वे थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही इस पुस्तक को लिखा है और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। उन्होंने ही वृत्त की परिधि की माप के बारे में ढूंढा है, उन्होंने ही हमें बताया वृत्त की परिधि की माप के बारे में। आइए समझते हैं आयुर्वेद के बारे में। बहुत सारे छात्रों को पहली बार आज पता चलेगा आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो भारत में विकसित हुई थी
आयुर्वेद जो है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में ही विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक तो थे चरक, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चरक कौन था, तो चरक जो था आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था और द्वितीय शताब्दी में इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरे का नाम था सुश्रुत था या सुश्रुक, इसके नाम ध्यान रखिएगा। और चरक द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है वो चरक संहिता औषधि शास्त्र है। ये एक पुस्तक है चरक की पुस्तक का नेम जरूर ध्यान रखिएगा, चरक संहिता या औषधि शास्त्र। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले की गई थी और पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने किया था जो कि चीन का था। अच्छा, अब सोचिए अगर आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न आ जाता है, कोई भी यूट्यूबर ये आपको नहीं पढ़ाएगा, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आप पेड कोर्स ले लीजिए, कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के निचोड़ में ये सारी बातें हैं, एनसीईआरटी में सारी बातें हैं। ठीक है, वे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, ना कि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। जब एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी की ही बातों को हम शामिल करते हैं, और जब हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एनसीईआरटी के कुछ बातें होंगी और ज़्यादातर एडवांस बातें होंगी उसमें। ठीक है, इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का हमने कुछ बातें लिया हुआ है, बाकी चीज़ें तो हमने बाहर से लिया हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले काई लून के नाम के व्यक्ति ने किया था जो कि चीन में था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कागज़ बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। तो लगभग अगर देखा जाए तो 1400 साल पहले क्या होता है, कोरिया में पहुंचती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द आज जिसे आधुनिक भारत यानी कि आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उस समय इसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। देखिए, भारत का मतलब ये था हिंदुस्तान का मतलब ये था उस समय जो एक इतिहासकार था जिसका नेम था मिनहाज ए सिराज या मिनहाज उस सिराज, दोनों ही नाम है। ठीक है, इसने हिंदुस्तान का जो शब्द का प्रयोग किया था वे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाके हैं, इस क्षेत्र हैं, उसे क्या कहा था, इसने हिंदुस्तान कहा था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द ने दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। देखिए, हिंदुस्तान शब्द में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया जाता है। अगर हिंदुस्तान शब्द हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि दक्षिण भारत हमसे यहाँ पर कटा हुआ होता है। इसके विपरीत बताया जाता है कि 16वीं सदी में क्या होता है या यहाँ के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। देखिए, 16वीं सदी में क्या होता है कि बाबर आता है। जब बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और तब क्या था, उपमहाद्वीप के भूगोल, पक्षियों और यहाँ के निवासियों और संस्कृतियों के बारे में उसने वर्णन किया था। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं अभिलेखागार के बारे में। अब आइए समझते हैं अभिलेखागार के बारे में। देखिए, एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेज, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अभिलेखागार कहा जाता है। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अभिलेखागार कहा जाता है। यानी कि बात करते हैं वो एक तरीके से सारे दस्तावेज जहां पर इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अभिलेखागार कहा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो आज अगर देखा जाए तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या राज्य स्तर पर देखा जाए तो सभी के पास अपने अभिलेखागार होते हैं। वे वहां पर क्या करते हैं, तमाम तरह के दस्तावेज को रखते हैं। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, इसको आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावास के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। मतलब कि पर्यावास हैबिटेट का मतलब ये हो जाता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, पर्यावास कहा जाता है। जाति पंचायत के बारे में आइए समझते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती हैं। देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों को एक सभा करवाती थी और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। आज पहली बार कुछ लोगों को अच्छे तरीके से जाति पंचायत के बारे में पता चला होगा। देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थे। देखिए, हर जाति के, चाहे हमारी जाति की बात करें चाहे आपकी जाति की बात करें, हर जाति के कुछ अपने नियम हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। हमें, अगर हमने अपने जाति में शादी नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि हमारे जाति के लोग हमें अपराधी समझने लगेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने जाति के लोगों में शादी विवाह नहीं किया या आपके घर के किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो वे अपराधी समझने लगते हैं। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, या एक तरीके से कह सकते हैं उनका भी सोचना गलत नहीं है। अगर आप उनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिल्कुल सोचना गलत नहीं है, अगर आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है। देखिए, जहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ होता है वहाँ पर क्या होता है, हम गलत मानते हैं, और जहाँ पर पूरे समाज के हित की बात करते हैं वहाँ पर वो चीज़ें हमारे लिए सही होता है। ठीक है, क्योंकि समाज में, समाज का एक हिस्सा हम भी हैं। जो लोग आज समाज के विरोधी होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है अभी तक अपने जीवन में, जो लोग समाज के विरोधी होते हैं वही आगे चलकर समाज के समर्थक बन जाते हैं। जो लोग आज ये कहते हैं कि दूसरे भी जाति में विवाह होना चाहिए, यानी कि इंटरकास्ट लोगों को मैरिज करना चाहिए, जब उनके पुत्र या पुत्री होते हैं तो वे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जाति में ही शादी करना चाहिए। कल तक जो समाज के विरोधी थे वे ये मानते थे कि समाज ऐसा कर रहा है, गलत है। ठीक है, क्योंकि वे ऐसा करते थे जब उनका स्वार्थ छिपा था। जब वहाँ पर उनके पुत्र या पुत्री की बात आ जाती है तो फिर वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। उनको ये समझाते हैं कि हमें समाज के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। आप समझ सकते हैं ना कि मनुष्य का कितना दोहरा चरित्र है। ठीक, कभी मनुष्य क्या कहता है कि ये चीज़ें गलत हैं और कभी कहता है ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, वैसे परिस्थिति के अनुसार ही हमें सही और गलत तय करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह चीज़ें सही दिखनी चाहिए और हर जगह हमें गलत चीज़ें दिखनी चाहिए। परिस्थिति कैसे है, समय की क्या मांग है, उस हिसाब से हमें सही गलत का एक तरीके से चिन्ह करना चाहिए, सही गलत का निर्धारण करना चाहिए। यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं और यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं। और गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो ये भगवान कृष्ण के अवतार भी माने गए हैं। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, आपको हमने बौद्ध धर्म में पढ़ाया हुआ है। पिछले जो लोग अभी देख रहे हैं क्लासेज, वे बाद में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने बौद्ध धर्म के बारे में अभी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म। आज मैं एक चीज़ें और भी बता देता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों को पहली बार ये चीज़ें महसूस होगा। देखिए, जो बौद्ध धर्म है ना, ये जो बौद्ध धर्म है, ये जो जैन धर्म है ना, ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म में आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं, हिंदू धर्म में आते हैं। ये जो गौतम बुद्ध थे ना, ये क्षत्रिय थे, और जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, ये भी क्षत्रिय थे। तो अब देखिए, इन्हीं से क्या हुआ, इनसे ही बौद्ध धर्म का उत्पन्न हुआ, और इनके जो मूल है कहाँ से है, हिंदू धर्म से है। तो क्या कहेंगे, ये हिंदू धर्म से ही इनका रिलेशन है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो महावीर स्वामी जी थे, वो भी एक क्षत्रिय थे, एक ठाकुर थे, और उनका धर्म अगर उनके पीछे मूल देखते हैं आप तो वे सनातन धर्म को मानते थे, यानी हिंदू धर्म को मानते थे। और जिसकी वजह से इन्होंने जैन धर्म का विकास किया हुआ है, तो जैन धर्म भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में ही तो आया। अब आप समझ सकते हैं कि नहीं, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो हैं दोनों अलग हैं ही नहीं, एक कोई भी धर्म दोनों अलग हैं ही नहीं, बल्कि ये हिंदू धर्म की ही एक धर्म है, या दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं। बस यहाँ पर क्या है, समझिएगा इस कहानी को। ठीक है, वैसे थोड़ा समय ज़्यादा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, समझ के फ़र्क है। यहाँ पर क्या, देखिए समझिएगा, अगर आप देखते हैं तो ये है हिंदू धर्म, जिसे आप सनातन धर्म कह देते हैं। ये है बौद्ध धर्म,
और ये है जैन धर्म। इस धर्म में भी अगर आप देखते हैं समझ का फ़र्क है, इस धर्म में भी आप देखते हैं समझ का फ़र्क है। इन दोनों ही धर्मों में समानता की बात की जाती है। इस धर्म में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिसका जहाँ जन्म हुआ है वो व्यक्ति वहाँ का माना जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों को नीच समझा जाता है और कुछ लोगों को उच्च समझा जाता है। और यहाँ पर क्या कहा जाता है कि सभी व्यक्ति जो हैं, सभी मानव जो हैं, एक मानव जो है दूसरे मानव के समान है। इसलिए किसी को ना तो नीच समझा जाना चाहिए, ना किसी को उच्च समझा जाना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि नहीं। अब आज शायद आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये जो केवल समझ का फेर है, ना तो यहाँ कोई नीच है ना तो यहाँ कोई ऊंच है। अगर आप देखें अपने दृष्टि से तो हर कोई व्यक्ति जो है समान है। बाकी आप स्वतंत्र हैं। हम एक टीचर हैं और एक टीचर होने के नाते हमें ऐसी बातें बताना शोभा देती हैं और हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। और टीचर ही नहीं, अगर हम टीचर ना भी होते तब भी अगर हमें इस बारे में ज्ञान हो चुका है तो हमें ऐसी चीज़ें बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर हो या ना हो, हम एक मानव तो ज़रूर ही हैं। ठीक है, और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे ज्ञान का मार्गदर्शन करें लोगों में। ठीक है, अगर हमें जानकारी होती है तो किसी चीज़ के बारे में। चलिए इसको समझिएगा। जाति पंचायत के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। हर जाति के अपने अपने नियम होते हैं और इन नियमों का पालन जो करते हैं बड़े बुजुर्ग करते हैं और उसे एक सभा कहा जा सकता है। और कुछ इलाकों में उसे क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। तो कुछ इलाकों में क्या कहा गया, उसे जाति पंचायत कहा गया है। अब आइए समझते हैं भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। कहा जाता है कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। देखिए, अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं तो अमीर खुसरो ने हमें बताया कि अगर देखा जाए तो भारत जैसे देश में यहाँ पर क्या है कि हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, कर्नाटक में तेलंगानी भाषा, आंध्र प्रदेश में गुजरी भाषा, गुजरात में माबारी भाषा जो है तमिलनाडु में, गौड़ी भाषा जो है बंगाल में, अवधी की बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी की बात करते हैं तो दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जो केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता तो जानती ही नहीं थी। देखिए, इन सभी भाषाओं में से एक विपरीत भाषा भी रही है। उस भाषा का नेम था दोस्तों संस्कृत, जो कि आज भी है। और संस्कृत को केवल वही लोग जानते हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग ही संस्कृत को जानते हैं, आम जनता नहीं जानती थी उस समय के। आज तो आम जनता भी जानती है क्योंकि अब हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। इसलिए संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर किया जाता था। देखिए, संस्कृत का उच्चारण करने की वजह से क्या होता था, समाज में जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका बहुत ज़्यादा आदर किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका जो दबदबा रहा वो बढ़ जाता है। रक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार या विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद की सहारा देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया। देखिए, दरअसल क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज इतिहासकार क्या करते हैं, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट देते हैं। आप समझ सकते हैं ना, ये अंग्रेज बड़े खतरनाक थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुरान शरीफ के बारे में बात करते हैं। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। बताया जाता है कि कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के माध्यम से पहुंचा था। मुसलमान जो थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्म मानते थे और मानते हैं और केवल एक ईश्वर ही अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जिसका अर्थ हो जाता है प्रेम, करुणा, उदारता में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को वो गले लगाते हैं, और चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहेगी। देखिए, कुरान शरीफ के हिसाब से अगर चला जाना तो ये जो मुस्लिम भाई हमारे होते हैं वे समझते ही नहीं हैं। आज के मुस्लिम भाई हमारे बहुत ही कम समझते हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए, कुरान शरीफ के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहाँ मानते हैं, बस वे अपने ही
अलग ही दुनिया में रहते हैं। अगर वे सही तरीके से चले ना तो हमारे देश में जो समस्याएं हो कम आ जाए। देखिए, मुस्लिमों के वजह से कोई समस्या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मुस्लिमों की वजह से समस्या है। समस्या जो है हमारे दोनों पक्षों की वजह से है। यहाँ हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं जो अपने आप को धर्म का संरक्षक मानते हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि जो धर्म जिसके आप प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ये धर्म कोई आज से नहीं चला रहा है, बहुत साल हो गया, हजारों साल पहले से ये धर्म चला रहा है। आप क्या संरक्षण करेंगे इस धर्म को? अगर आप देखें इस धर्म के जो हितैषी बने हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात करें या हिंदू धर्म की बात करते हैं, कुछ लोग धर्म के हितैषी बोलते हैं कि मैं धर्म का संरक्षक हूँ। मैं उन्हें कहता हूं कि तुम अपने जीवन का संरक्षण कर लो, भला धर्म क्या 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 तुम संरक्षण करोगे? अपने जीवन का भला तुम सही से संरक्षण कर लो, भले अपने परिवार का भला सही से तुम संरक्षण कर लो, तुम क्या करोगे इस धर्म की संरक्षण? दोनों ही धर्मों के जो संरक्षक हैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो ये बोलते हैं कि इस धर्म के हम संरक्षक हैं। उन्हें क्या पता है, उन्हें क्या पता है जो धर्म है आज से हजारों साल पहले से दोनों धर्म चले आ रहे हैं। और इस धर्म के बारे में बात करते हैं, इन धर्मों के बारे में बात करते हैं तो ये रहें या ना रहें, धर्म हमेशा रहेगा। ठीक है, ये जो धर्म के संरक्षक है ऐसे व्यक्तियों को हमारा समाज क्या करता है, पूजा करता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या बोलते हैं कि हम धर्म के संरक्षक हैं और हमारे बिना धर्म तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर हम ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक दें तो निश्चित तौर पर समस्याएं कम हो जाएंगी, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करें और चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात करें। अगर हमारे देश में इस तरह की शिक्षा दी जाने लगे, जबकि दी भी जाती है, अगर हमारे देश में इस तरह की शिक्षा दी जाने लगे, राष्ट्रीयता की, नेशनलिटी की शिक्षा दी जाने लगे अच्छे तरीके से हर जगह पर, चाहे वो कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कंपनी हो, मदरसे हो, हर जगह जहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना की शिक्षा दी जाने लगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे अंदर गतिरोध है हिंदू और मुस्लिम को लेकर, वो गतिरोध हमारे ख़त्म हो सकते हैं। मैं इस बात की दावा करता हूं कि अगर हमारी सरकार और हमारे देश के लोग अगर नेशनलिटी की भावना को लेकर हमारे देश में आगे बढ़ने लगें तो निश्चित तौर पर हमारा देश बहुत आगे हो जाए। हम धर्म को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि धर्म खत्म हो जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा आगे नहीं भागना चाहिए जिसकी वजह से और लोगों को परेशानी हो। आप समझ रहे हैं ना मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ? देखिए, यहाँ पर क्या है कि केवल किताबें पढ़ लेने से भर और जानकारी हो जाने से भर से कुछ नहीं होता है। उन जानकारियों को इम्प्लीमेंटेशन भी करना होता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बताना भी होता है, लोगों को बोलना भी पड़ता है। ठीक है, बोलना भी चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, आपको ही बताना है। कल बच्चे आपसे पूछेंगे कि क्या है ये सब, क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हमारे समझ से तो ये सब परे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारे अंदर नेशनलिटी मतलब देश की आस्था होनी चाहिए लोगों में। नेशनलिटी का मतलब ये है लोगों में देश की आस्था के प्रति लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति, हर प्राणी, इस पृथ्वी के जो भारत है, इस पृथ्वी पर जो भारत जैसा देश है, इस देश के लोगों को सिर्फ ये समझाना है तुम्हें धर्म को लेकर नहीं, देश को लेकर चलना। धर्म तो तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा, अगर देश चलेगा तो धर्म भी तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, और इसी से तुम आगे बढ़ोगे और यही तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगा दोस्तों। ठीक है, आइए 6-7 पेज और हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरी वीडियो को शुरू करेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ थोड़ा से, ए रहा, तो फिर हम चोल शासक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6-7 तो जो एक तरीके से पेज हैं उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ सके। और दूसरी बात करते हैं कि जो दूसरी वीडियो आए और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, और उसके बाद जो तीसरी वीडियो आए वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास 3 वीडियो में अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बाकी आप क्या चाहते हैं आप हमें अपना कमेंट करके बताइएगा हमें। चलिए बात करते हैं नए राजवंशों के उदय के बारे में, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी के बारे में। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। देखिए, दरअसल क्या होता था, जो राजा लोग हुआ करते थे वे लोग क्या करते थे, जिनके पास ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, जो राजा के जैसे ही हुआ करते थे, उन्हें सामंत कहा गया या मातहत कहा गया है। ठीक है, यानी कि उन्हें मान्यता सामंत या मातहत की एक तरीके से मान्यता दिया जाता था। सामंत अपने आप को
सामंत या महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। तो दरअसल अपने आप को ही, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें वगैरह हुआ करते थे, वे लोग क्या करते थे, अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कदम्ब मयूर शर्मण गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक राजस्थान में अपने राज्यों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, सब छोड़ दीजिए। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र है और जिसमें विष्णु को क्या बताया गया है, नरसिंह बताया गया है या पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। और यह भित्ति चित्र जो है वो एक तरीके से राष्ट्रकूट कालकृति की है, मतलब राष्ट्रकूट के समय में एक तरीके से की गई कृति है। महाराजा धीराज राजाओं के राजा को कहा जाता था और त्रिभुवन चक्रवर्ती इन 3 भुवनों का स्वामी होता था। महाराजा धीराज उसे कहा जाता था जो राजाओं के राजा हुआ करता था, उसे क्या कहा गया था, महाराजा धीराज कहा गया था। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासकों में 2 शासक थे, एक का नाम था चंद्रगुप्त, दूसरे का नाम था समुद्रगुप्त। याद करिए, अभी हमने आपको बताया था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के बारे में यानी टैक्स के बारे में जानकारी हमें मिलती है। सबसे उल्लेखित कर जो था वेट्टी कर था, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में मनाया जाता था। भैया वेट्टी कर को याद रखिएगा, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर नगद नहीं दिया जाता था, नगद पैसे भी नहीं दिया जाता था, बल्कि उनसे जबरन काम लिया जाता था। कह सकते हैं यहाँ पर लोगों का शोषण किया जाता था टैक्स के नाम पर, वेट्टी टैक्स था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशस्ति और भूमि अनुदान के बारे में बात करते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांशः या सत्य भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। कई शासकों ने अपने प्रशस्तियों में उपलब्धियों का बखान किया। ये जो प्रशस्ति हैं, इसमें राजाओं के बारे में जानकारी हुआ करती थी। राजा वगैरह क्या करते थे, इन प्रशस्तियों के माध्यम से अपने आप की व्याख्यान करते थे कि मैं कितना महान राजा था और मैंने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और मेरा साम्राज्य कितना बेहतर था। हमारे यहाँ के लोग रहने वाले बिल्कुल सब एक तरीके से पुलिस की ज़िंदगी जीते थे, ऐसा समझ लीजिए। कहने मतलब ये है कि लोग ये अपने बारे में बताते थे कि हमारे समय में ऐसा था, हम राजा जब थे तो हमारी प्रजा बड़ी खुश थी, सब लोग हमसे बड़ा हैप्पी रहते थे, दुनिया भर की चीज़ें लिखवाते रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति है। प्रतिहार नरेश यानी कि प्रतिहार राजा नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। तो आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई जाने वाले एक प्रशस्ति है, उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देते थे, पुरस्कृत करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो पाने वाले को दिया जाता था। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत या काव्य की रचा गया और जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक राजनाकार द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों का भी वे लोग क्या करते थे, निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से प्रसिद्ध था। महमूद गजनवी, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इसके समय में अलबेरनी नामक एक विद्वान हुआ करता था जो इसने लेखा जोखा मतलब ये लिखता था। इसकी किताब का नेम था किताब उल हिंद था। दोस्तों देखिए, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जो कि आप जानते ही हैं। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण रहा और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इसने ज़बरदस्त यहाँ से लूटा था पारधन को। इस बात को ध्यान रखिएगा महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के साथ आया था एक यात्री था जिसका नेम था अलबेरनी था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसकी किताब का नेम क्या था दोस्तों, किताब उल हिंद था। इसकी किताब का नेम क्या था, किताब उल हिंद था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चाहमान के बारे में देख लेते हैं। चाहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाते हैं, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। तो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करने वाले जो लोग थे उन्हें चाहमान कहा गया और चाहमान को ही आगे चलकर चौहान कहा गया।
चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी जो अफगान का शासक था, जिसे 1191 में हराया गया था। देखिए इसकी कहानी समझ लीजिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी होता है, इसने क्या किया था, पहली बार मतलब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहली बार युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और कब होता है? 1192 में होता है। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और तभी से भारत में क्या होता है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आइए हम समझेंगे चोल शासकों के बारे में, आगे की क्लास में देखेंगे। यदि हमने जो आपको पढ़ाया ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। वैसे हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। देखिए इसकी 2 क्लास और मैं आपको शेयर कर दूंगा तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी इसके पहले 2 वीडियो जो मैंने शेयर किया है उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बाकी क्या करना है आपको देख लीजिए। मेरा मानना है मैंने जो कंटेंट आपको पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है, इससे इतर कुछ नहीं आएगा। बस पढ़ लीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम दीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप इधर उधर भटकते हैं तो ज़िंदगी आपकी है, चुनना आपको है, परीक्षा आपकी है, चुनना आपको कैसे क्या देना है, क्या करना है देख लीजिए आप लोग। बाकी जो लोग नए थे जिन्हें मेरी बातें समझ में आई हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर देंगे। बाकी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।